ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सीतापतये नमः। श्री हनुमन्ते नमः। आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्ष्यामि माहरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुद्धकौशिकः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामास्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः। तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षो चिरकृष्णाजिनाम्बरो। फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणि पुत्रो दशरथस्तेतो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। इस वीडियो में श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड से 25वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में राक्षसियों की बात मानने से इनकार करके शोक संतप्त सीता का विलाप करने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनां सौम्यानां रुरोध जनकात्मजा। अर्थात जब वे क्रूर राक्षसियां इस प्रकार की बहुत सी कठोर एवं क्रूरतापूर्ण बातें कह रही थी, उस समय जनक नंदिनी सीता अधीर होकर रो रही थी। उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर अत्यंत भयभीत हुई मनस्विनी विदेह राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती गदगद वाणी में बोली, राक्षसियों, मनुष्य की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब लोग मुझे मिलकर खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। राक्षसियों के बीच में बैठी हुई देव कन्या के समान सुंदरी सीता रावण के द्वारा धमकाई जाने पर शोक से आर्त सी होकर चैन नहीं पा रही थी। जैसे वन में अपने यूथ से बिगड़ी हुई मृगी भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही हो, उसी प्रकार सीता जोर जोर से कांप रही थी और इस तरह सिकुड़ी जा रही थी मानो अपने अंगों में ही समा जाएंगी। उनका मनोरथ भंग हो गया था। वे हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा ले अशोक से पीड़ित हो अपने पतिदेव का चिंतन करने लगी। आंसुओं के प्रभाव से, आंसुओं के प्रवाह से अपने स्थूल उरोजों का अभिषेक करती हुई वे चिंता में डूबी थी और उस समय शोक का पार नहीं पा रही थी। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वे राक्षसियों के
भय से त्रस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। उस बेला में कांपती हुई सीता की विशाल एवं घनीभूत बेणी भी कंपित हो रही थी, इसलिए वह रेंगती हुई सर्पिणी के समान दिखाई देती थी। वे शोक से पीड़ित होकर लंबी सांसें खींच रही थी और क्रोध से अचेत सी होकर आर्त भाव से आंसू बहा रही थी। उस समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी कि हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सासू कौशल्ये, हा आर्य सुमित्रे। अब बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने बिलखने लगी। हाय, पंडितों ने यह लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। तभी तो श्री राम के दर्शन से वंचित तथा इन क्रूर राक्षसियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ मुहूर्त भर भी जी रही हूँ। मैंने पूर्व जन्म में थोड़े पुण्य किए थे, इसलिए मैं इस दीन दशा में पड़कर भी अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर सामान से भरी हुई नौका वायु के वेग से आहत हो डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। मुझे पतिदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं और मैं इन राक्षसियों के चुंगल में फंस गई हूँ और पानी के थपेड़ों से आहत हो कटते हुए कगारों के समान शोक से क्षीण होती जा रही हूँ। आज जिन लोगों को सिंह के समान पराक्रमी और सिंह की सी चाल वाले मेरे कमल दल लोचन कृतज्ञ और प्रियवादी प्राणनाथ के दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। उन आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़कर मेरा जीवित रहना उसी तरह सर्वथा दुर्लभ है, जैसे तेज विष का पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। अब पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर से कैसा महान पाप किया था, जिससे यह अत्यंत कठोर, घोर और महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। इन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राण राम, प्राणाराम श्री राम को कदापि नहीं पा सकती, इसलिए महान शोक से घिर गई हूँ और इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। इस मानव जीवन और परतंत्रता को धिक्कार है, जहाँ अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापतये नमः। श्री हनुमन्ते नमः। जय श्री सीताराम। जय जय श्री